तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ फार्माकोलॉजी। हमने फार्माकोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था और आज हम उसके बारे में आगे जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। द नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर यूजेस फॉर डिसीज़ आर ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो हमारा ड्रग के बारे में जो नॉलेज है और ड्रग का जो हम यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़ के लिए, वो बहुत ही पुराना है। जब से जैसे हमारी मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है, जो ह्यूमंस की हिस्ट्री है, तभी से चला आ रहा है, उसी के साथ ही से। ठीक है। तो प्रिमिटिव मेंस गैदर द नॉलेज ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन्स बाय ऑब्जर्विंग द नेचर, नोटिसिंग द एनिमल्स वाइल्ड इल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर कंज्यूमिंग प्लांट्स एंड हर्ब्स एज ए रेमेडीज़। कह रहे हैं जो हमारे बहुत ही पुराने लोग थे, उन्होंने ये जो हमारी हीलिंग होती थी और हीलिंग है मेडिसिन्स के द्वारा जो हमारी हीलिंग होती थी, ठीक है, उसके नॉलेज को इन्होंने ऑब्जर्व किया और नेचर को देखी। यदि कोई एनिमल जैसे कोई घायल है या फिर बीमार है, ठीक है, तो वो जब कोई भी प्लांट खाता है, कोई हर्ब्स खाता है, तो वो सही हो जाता है। इस मतलब कि उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, मतलब कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने देखा कि हाँ, इस टाइप से जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, इससे जो हमारा जो इलनेस है, जो हम घायल हो रहे हैं, जो हमारे वाउंड्स हैं, वो सब भर रहे हैं। तो इससे उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नॉलेज जो है इकट्ठा किया। दे डिस्कवर्स डेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स हैड मेडिसिनल इफेक्ट ऑन द बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, उन्होंने जो हम जो प्लांट्स था उससे उसे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और प्लांट्स है, एनिमल्स हो गए, और जो मिनरल्स थे, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट किया और उनका जो मेडिसिनल इफेक्ट था वो बॉडी के टिश्यूज़ पे देखा, मतलब कि पाया। ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत पुराने साइंटिस्ट लोग थे, इन्होंने जो पहले किया था। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स जो थे ये ग्रीक फिजिशियन थे। ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। एक ग्रीक फिजिशियन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जो हमारे हिपोक्रेट्स थे ये फादर ऑफ मेडिसिन थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज डिसीज एज द एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी, मतलब कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा था कि जो हमारा डिसीज़ कोई होती है या कोई बीमारी है, तो हमारी बॉडी जो है ये एबनॉर्मल रिएक्शन, मतलब कि एबनॉर्मल रिएक्ट करती है उसके थ्रू। ठीक है। तो ही इंट्रोड्यूस यूज़ ऑफ मेटालिक साल्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। इन्होंने जो मेटालिक साल्ट्स होते हैं उनको डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लाया था। ठीक है, हिपोक्रेट्स ने। हमारे सेकंड नंबर पे आता है पैरासेल्सस, ग्रांड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। जो हमारे पैरासेल्सस थे ये ग्रांड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोले जाते हैं। ही इंट्रोड्यूसेस द यूज़ ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। इन्होंने जो डिसीज़ होती थी, जो बीमारी होती थी, उसके ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स का यूज़ किया था। ठीक है। तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी अब देखते हैं हम। तो इसमें हमारे सबसे नंबर पहले वन पे आते हैं ऑसवर्ड स्मिथबर्ग। तो ये जो हमारे हैं ऑसवर्ड जो थे ये फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोले जाते हैं। एंड ही इस्टेब्लिश्ड फार्माकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एंड एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड। जो हमारा एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म होता है ब्लड में, उसको इन्होंने डिस्कवर किया था और इस्टेब्लिश ये इन्होंने जो फार्माकोलॉजी है उससे इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी बोलते हैं। एंड नंबर 2 पे आते हैं जॉन जेकब एबल। इन्होंने जो थे आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी, इन्होंने जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी होती है वहाँ से हिस्टामिन को आइसोलेट किया था। और हिस्टामिन क्या होता है, जो स्टार्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स टू जो होते हैं और वैसोडाइलेशन जो होता है वो करता है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, जो हमारा इंसुलिन का क्रिस्टलाइन किया था इन्होंने ही प्रिपेयर किया था। नंबर 3 पे आते हैं पॉल इनरिच। पॉल इनरिच वॉज ए नोबल प्राइज़ विनर। जो पॉल इनरिच थे इनको नोबल प्राइज़ दिया गया था। एंड ये फादर ऑफ कीमोथेरेपी थे। एंड फाइंड ए क्योर फॉर सिफिलिस इन 1909। 1909 में इन्होंने सिफिलिस का क्योर भी ढूंढा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नंबर 4 पे आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ना। इन्होंने जो थे ये पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। तो स्कॉटिश फिजिशियन
ही ये स्कॉटिश फिजिशियन थे एंड ही डिस्कवर्ड वर्ड्स फर्स्ट ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक सब्सटेंस विच ही नेम्ड पेनिसिलिन। उन्होंने वर्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक सब्सटेंस जो था हमारी पेनिसिलिन उसे डिस्कवर किया था। फिर आते हैं रामनाथ चोपड़ा, ये ही वॉज ए इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर, IMS थे, ये एक इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर थे एंड इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अगर जो एग्ज़ाम में आता है कि फादर हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी तो हम रामनाथ चोपड़ा को लिखेंगे। सिस्टेमिक स्टडी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, इन्होंने जो इंडियन मेडिसिनल जो प्लांट्स थे उनकी सिस्टेमिक स्टडी भी की थी। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, जो हमारा फार्माकोलॉजी है इसका क्या स्कोप है अलग अलग फील्ड्स में वो आइए देखते हैं। तो स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देयर एक्शंस, फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग होती है उसका जो एक्शंस होता है बॉडी में हम वो पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ देयर डिसीज और डिसऑर्डर विच आर कम्स अंडर पैथोफिजियोलॉजी। इन्होंने ये स्टडी अबाउट, हम इसके अंदर जो डिसीज़ होती हैं वो उनका डिसऑर्डर क्या है, ठीक है, डिसऑर्डर क्या है, डिसीज़ क्या है एंड वो किसके अंदर किस पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आती हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स, what is the effect of drug to the body in which study about both desirable and undesirable effect of drug। मतलब कि स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनेमिक, तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग टू द बॉडी, मतलब कि बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है ड्रग का। इन विच स्टडी अबाउट बोथ डिज़ायरेबल जो होता है और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट होता है ड्रग का बॉडी के अंदर, हम उसके दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स, और फार्माकोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स भी करते हैं। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, मतलब कि जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग के लिए क्या करती है, ड्रग जब बॉडी के अंदर आती है तो वो क्या करती है। इसके अंदर हम ADME करते हैं, तो ADME क्या होता है, एड्जॉर्प्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेटाबॉलिज्म करती है और एलिमिनेट कर देती है। सो इन प्रेजेंट टाइम देयर आर मेनी स्कोप इन फार्माकोलॉजी सच एज रिसर्च, इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक्स ETC एक्सेट्रा। मतलब कि इस प्रेजेंट टाइम में हमारे जो स्कोप है फार्माकोलॉजी का वो रिसर्च में है, इंडस्ट्रीज़ में है और एकेडमिक्स में है, इसी तरह कई सारी ब्रांचेज हैं उसमें होता है। तो आइए देखते हैं स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कि हम स्टडी कर सकते हैं टॉक्सिकोलॉजी की। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको और उनके जो एंटीडोट्स होते हैं और उनसे प्रिवेंशन जो उनका जो करते हैं, जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मतलब कि इसके अंदर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है जो हमारी होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर आल्सो ग्रेट स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इन रिसर्च, जो हमारा फार्माकोलॉजी का स्कोप है इन रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा है। सच एज ड्रग डेवलपमेंट, मतलब कि ड्रग डेवलपमेंट में है, ड्रग डिस्कवरी में है एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में है। तो ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, लेकिन नई ड्रग कैसे बनती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर न्यू ड्रग्स देन क्लिनिकल ट्रायल्स अकॉर्डिंग टू देयर फेज, अगर जो कोई नई ड्रग बनती है तो उसके बाद जब वो बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, उसके बाद उसका हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और वो कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फेज, उसके फेज के आधार पर करते हैं। तो फर्स्ट इज प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब कि पहले जो होता है वो होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, होता है ड्रग अप्लाइड ऑन एनिमल। ठीक है, तो पहले जो ड्रग होती है वो एनिमल्स के ऊपर अप्लाइड होती है। देन सेकेंड ट्रायल्स फॉर ह्यूमन इफ सुटेबल आर पास इन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर जो हमारी ड्रग जो फर्स्ट प्री क्लिनिकल ट्रायल है उसमें पास हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए हम सेकेंड ट्रायल करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, अगर जो पास हो गई है तो उसे हम ह्यूमंस के ऊपर सेकेंडरी ट्रायल करते हैं। अब देखते हैं फार्माकोजीनोमिक्स में क्या होता है, इट इज़ यूज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग एंड डोज, मतलब कि इसमें हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का जो कि गाइड करता है कि उसे हम कौन सी ड्रग्स दें और उसको डोज कितना दें। ठीक है, इट हेल्प्स इन ड्रग डिस्कवरी एंड मिनिमाइज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करता है और जो ड्रग का उल्टा रिएक्शन होता है, एडवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है, उसे मिनिमाइज करता है। फार्माकोजेनेटिक्स,
तो जो फार्माकोजेनेटिक्स होती है इसके अंदर हम पढ़ते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स। मतलब कि ये जो हमारी ड्रग रिस्पॉन्स में जो वेरिएबिलिटी होती हैं जेनेटिक के बेसिस पे, ठीक है, उसमें उसको पढ़ते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, और ड्रग के डेवलपमेंट में भी ये हमें हेल्प करती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। अब इसके अगले लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।